हेलो सर, नमस्कार। मैं सेल्फ राकेश कुमार। बहुत दिनों बाद आज आप लोगों से मिलना हो रहा है। इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने सेहत का ख्याल रखेंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ इस RCM बिजनेस की। ये RCM बिजनेस क्या है और इसे क्यों करना चाहिए, इन दो विषयों पे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले RCM क्या है ये आज के लिए है। ये थोड़ा छोटा टॉपिक है, इसलिए ये आज क्लियर हो जाएगा। लेकिन RCM क्यों करें, इसके लिए शायद हो सकता है एक दो वीडियो और मिले आपको। और मेरा ये प्रयास है कि मेरे टीम के जितने भी लोग हैं जो शायद हिचकिचा रहे हैं कि RCM में प्लान कैसे दिखाया जाता है, कैसे दिखाएं, क्या करें, घर में बैठे हैं काम कैसे करें, तो एक सिक्के का दो पहलू होता है, हेड और टेल। ठीक उसी तरीके से जीवन का भी दो पहलू है, सुख और दुख, अच्छा और बुरा। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे लेते हैं। जैसे अभी ये कोरोना के पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे लोग अपसेट हो रहे होंगे कि क्या होगा पता नहीं क्या होगा। बहुत सारे लोग टीवी देख देख कर बोर हो गए होंगे, बहुत सारे लोग मायूस हो रहे होंगे। लेकिन इसी में एक अवसर भी छुपा है। मैंने पहले ही कहा कि हर सिक्के का दो पहलू होता है। मेरे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको कैसे लेते हैं। तो मैंने सोचा कि हमारे टीम के जितने भी लोग हैं वो कैसे अब अपना बिजनेस आगे कर पाएंगे। इसीलिए मैंने उचित समझा कि इस प्लान को हम अपने टीम में शेयर करें। और जिनको प्लान दिखाने नहीं आता है, जिनको दिक्कत होती है प्लान दिखाने में, तो मेरा ये प्रयास है कि उनको मेरे इस वीडियो के माध्यम से उनको एक सहयोग मिले। इसीलिए हमने आज ये वीडियो बनाया। RCM क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं सर कि RCM क्या है। इसकी स्थापना अगस्त 2000 में हुई। मूलभूत उद्देश्य क्या था, तो सबसे पहले RCM क्या है, ये एक राइट कंसेप्ट मार्केटिंग है, बाजार करने का एक सही तरीका है। जैसे हम किसी भी काम को आज से 50 साल पहले जाएं तो, या 20 साल 30 साल पहले जाएं तो क्या था, खेती करने का एक तरीका था कि भाई हम लोग खेत में जाते थे, हल लेकर के बैल के साथ हम लोग खेती करते थे। लेकिन उससे बहुत बड़ा काम नहीं हो पा रहा था, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हो पा रही थी। बहुत सारा खेत ऐसे ही खाली रह रहा था। फिर बहुत सारे लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा डेवलप किया जाए, विकसित किया जाए। तो विकसित क्या हुआ, ट्रैक्टर का निर्माण हुआ। उसके बाद तरह तरह की मशीनों का निर्माण हुआ। खेती का तरीका धीरे धीरे बदलता चला गया। ठीक उसी तरीके से आज से लगभग 20 साल पहले जो मार्केटिंग का तरीका था, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं, उस तरीके में बदलाव का नाम है RCM बिजनेस। ये मार्केटिंग का एक तरीका है। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग को हम लोग थोड़ा सा देखें, ध्यान में रखें कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है और RCM क्या है, दोनों में अंतर क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे हम जो भी पैसा कमाते हैं, इनकम करते हैं, हम क्या करते हैं, उस इनकम को, उस पैसे को मार्केट में खर्च करते हैं और हमारा नाम होता है कस्टमर।
हम अपने जरूरतों का जो भी सामान होता है वो हम क्या करते हैं, अगल बगल के किसी न किसी अपने रिटेलर भाई साहब से लेते हैं, जिनको रिटेलर कहा जाता है, खुदरा दुकानदार कहा जाता है। क्या ये रिटेलर भाई साहब अपने घर में बनाते हैं? तो जवाब होगा नहीं बनाते हैं। ये क्या करते हैं, अपने से बड़े दुकानदार जिन्हें हम होलसेल कहते हैं वहां से लेते हैं। अब ये होलसेल दुकानदार भी अपने घर में नहीं बनाते, ये क्या करते हैं, अपने से बड़े दुकानदार जिसको हम डिस्ट्रिक्ट डीलर या डिपो कह सकते हैं वहां से लेते हैं। और ये डिपो भाई साहब क्या करते हैं कि CNF एजेंट से लेते हैं, यानी कैरी एंड फॉरवर्ड। और ये CNF एजेंट क्या करते हैं कि कंपनी से लेते हैं। ये प्रोसेस है, इसको कहा जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, यानी पारंपरिक व्यापार। इस व्यापार के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है और कॉस्ट है उसका 10 रुपया। उसने क्या किया, ये 10 रुपये का सामान जो है CNF एजेंट के पास भेजा कि भाई साहब मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है, इस प्रोडक्ट को आप मार्केटिंग करो। अब CNF एजेंट ये सीधे सीधे से मना करते हैं। ये क्या कहते हैं कि आपके सामान को कोई जानता नहीं है, सबसे पहले आप इसका प्रचार करवाइए। अब कंपनी की मजबूरी होती है यहाँ पे एक कड़ी को जोड़ना, यानी ऐड करवाना। अब कंपनी के द्वारा ऐड करवाया जाता है और ऐड करवाने के बाद जब सारे लोग जान जाते हैं मार्केट के अंदर कि ये भी कोई प्रोडक्ट बना है, उसके बाद में ये प्रोडक्ट CNF एजेंट के पास जाता है। CNF एजेंट से डिपो पे जाता है, डिपो से होलसेल में जाता है, होलसेल से रिटेलर के पास जाता है और रिटेलर से हमारे पास आता है। इसमें होता क्या है कि 10 रुपए का सामान जो है हमारे पास आते आते 20 से 25 रुपए का हो जाता है। अब सवाल यहाँ उठता है कि 10 का सामान 20 से 25 रुपया में हमें मिला, तो क्या इस बीच में क्या प्रोडक्शन का वैल्यू बढ़ा, क्या आइटम का क्वालिटी बढ़ा, क्या वजन बढ़ा? ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या, 10 का सामान 25 में मिलने लगा। उल्टा ये हुआ कि जैसे ही ऐड हो गया, ऐड के अंदर क्या दिखाया जाता है, बहुत ही भ्रांतियां उसमें दिखाई जाती है, बहुत तरीके का अलूल जलूल चीज दिखाया जाता है जिसके ऊपर हमें बिलीव नहीं है या वो हकीकत होता भी नहीं है। अब जैसे कोई एक हीरोइन प्रचार करती है साबुन का, कहती है मेरे गोरेपन का राज लक्ष्य है, जो बिल्कुल ही संभव नहीं है कि एक साबुन किसी काले आदमी को गोरा बना दे, लेकिन वो कहती है और हम उसकी बातों को सुन करके मार्केट से साबुन परचेज करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी जितनी भी प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट का ऐड आता है और उसमें बहुत अजीबोगरीब तरीके से बताया जाता है और हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे ही ऐड हो जाता है तो बीच में थोड़ा सा इसमें माल का डुप्लीकेसी भी शुरू हो जाता है। अब उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि आज हमारे भारत के अंदर सरसों की खेती बहुत कम हो गई, लेकिन सरसों का तेल सबसे ज्यादा बिकता है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि इन भाई साहब ने क्या किया, उसका ऐड कर दिया। बाद में इन लोगों ने क्या किया, मिलावट का धंधा शुरू किया और जिसके वजह से हमने 25 रुपया देने के बावजूद भी सामान हमको ओरिजिनल नहीं मिला। तब जो है एक यहां पर अब एक इनको हम ईश्वरीय दर्जा देते हैं। मैं पर्सनली जिनके दिमाग में ये बात आया, माननीय श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी, उन्होंने सोचा कि भाई प्रोडक्ट तो बनाती है कंपनी, यूज करते हैं कस्टमर, तो क्यों न इस चीज को हम जो है इन बिचौलियों को हटा करके डायरेक्ट कस्टमर को कंपनी से जोड़ दें, ताकि सीधा सीधा जो बढ़िया सामान, जो बढ़िया प्रोडक्ट ग्राहकों तक पहुंचे, इसका लाभ ग्राहकों को मिले। तो इन्होंने क्या किया, अगस्त 2000 के अंदर इन्होंने
डायरेक्ट सेलिंग का निर्माण किया। ये डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहलाया और ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कहलाया। अब इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी जो 10 रुपए का प्रोडक्ट बना रही है वो प्रोडक्ट यहाँ भी 25 रुपए में ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या हो जाता है कि इसमें से सिस्टम के माध्यम से 45% पैसा ग्राहकों को वापस दे दिया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग में है। इसलिए यही 45% यहाँ बीच में बट रहा था और मिलावट भी हो रही थी, वही 45% जो है यहाँ कंपनी ने सिस्टम के माध्यम से वापस कस्टमर को दे देती है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ये 45% मिलता कैसे है, इस मार्केटिंग का निर्माण क्यों हुआ, उस पर हम आगे एक वीडियो बनाएंगे, 2 वीडियो बनाएंगे, जरूरत पड़ा तो 3 भी बनाएंगे। लेकिन अभी जो हमें समझना है कि अगस्त 2000 के अंदर इस चीज का निर्माण हुआ, 45% का हमें पार्टनर बनाया गया, लेकिन इस पार्टनर को बनाने के लिए इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है। इसमें आने के लिए, इसका लाभ लेने के लिए हमको जो है केवाईसी कराना पड़ता है। ये कंपनी का सिस्टम है, केवाईसी कराना पड़ता है। केवाईसी कराने के लिए आपको इसके अंदर आधार की जरूरत होती है, पैन कार्ड की जरूरत होती है, बैंक पासबुक की जरूरत होती है और फोटो की जरूरत होती है। उसके बाद जो है आपको इसमें केवाईसी होता है और केवाईसी होने के बाद में आप इसका लाभ ले सकते हैं, आप एक परमानेंट यूजर बन सकते हैं। अगर ये यूजर बन जाते हैं उसके बाद जो हमें जो फायदा मिलता है वो 3-4 तरीकों से मिलता है, उसको भी हम जान लेते हैं। सबसे पहला जो तरीका जो इसमें फायदा होता है वो है कि यहाँ पे 3 रेट हो जाता है। पहला रेट MRP, दूसरा रेट DP और तीसरा रेट BV यानी बिजनेस वॉल्यूम। मार्केट के अंदर हम कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हमको MRP पे मिलता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं डिटॉल साबुन का। डिटॉल साबुन का मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो 30 रुपया है, 30 रुपया है और ये हमें 30 रुपया में ही मिलता है। ये 75 ग्राम साबुन होता है। 75 ग्राम साबुन का MRP 30 रुपया है। इसको अगर हम 100 ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 42 रुपए का होगा 100 ग्राम का। यानी मार्केट के अंदर अगर हम डिटॉल साबुन खरीदें तो एक डिटॉल साबुन 100 ग्राम का 42 रुपए का आता है। लेकिन वही अगर हम यहाँ पर सिस्टम के माध्यम से आते हैं तो वही डिटॉल साबुन जो है बेस्ट क्वालिटी की गारंटी के साथ यहाँ पे MRP होता है 100 ग्राम साबुन का MRP होता है 28। और जैसे ही हम KYC कराते हैं तो ये 28 रुपए का सामान हमको यहाँ पर 10 से 20% का, किसी प्रोडक्ट में 10% होगा, किसी में 12 होगा, किसी में 15 होगा, किसी में 20% होगा। तो हमको जो है यहाँ पे इसमें 28 रुपए में का सामान जो है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस यानी डिपो या डिस्ट्रीब्यूटर मैंने पहले भी कहा था, उस प्राइस पे ये हमको मिलता है जिसको जो 22 रुपया है। अब 22 रुपया यानी 6 रुपए का यहाँ पे लेस हो गया। अब इसके अलावे जो है एक हमको इसमें बिजनेस करने का एक अपॉर्चुनिटी है, जो इन CNF एजेंट का जो मुनाफा होता है वो अंदर छुपा होता है, उसको बिजनेस वॉल्यूम कहा जाता है। वो बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पर मान लीजिए 22 DP का
13 बिजनेस वॉल्यूम होता है। अब इस 13 बिजनेस वॉल्यूम का मिनिमम 10% से लेकर के 32% तक इंसेंटिव जो है हमारे अकाउंट पे जाता है। उसके अलावे अब यहाँ पर थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि मार्केट के अंदर 100 ग्राम साबुन 42 रुपए का था, लेकिन वही 100 ग्राम साबुन जो है यहाँ पर मुझे 22 रुपए में मिला, यानी कि 20 रुपए का अंतर आया एक साबुन पे। उसके अलावे 1 रुपया 30 पैसा मेरे अकाउंट पे गया, यानी 21 रुपया 30 पैसे का अंतर आया एक साबुन के अंदर। अब समझ सकते हैं इस तरीके से सैकड़ों प्रोडक्ट हम सुबह से शाम तक यूज करते हैं। अगर 5000 का सामान हम महीना में यूज करते हैं तो 5000 का सामान अगर यहां से यूज करते तो वही सामान जो है हमको उतना ही सामान 4000 में मिलता है, यानी 1000 रुपए का बचत हर महीने हम इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे 10 से लेकर के 32% तक जो है इंसेंटिव हमारे अकाउंट पे चला जाता है। उसके अलावे जो इसमें खासियत है जिसके लिए आरसीएम में आना चाहिए वो है रॉयल्टी का इनकम। रॉयल्टी एक ऐसी इनकम जो भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया में 3 ही लोगों को मिलती है। पहला साइंटिस्ट, दूसरा सिंगर, तीसरा राइटर। इन लोगों का कुछ न कुछ ऐसा काम होता है जिस काम की रॉयल्टी इनके घर में जाती है, जिसका प्रयोग हम लोग आजीवन करते हैं, और वो इस धरती पे रहें या न रहें फिर भी उनके घर में रॉयल्टी जाती है। उसको रॉयल्टी इनकम कहा जाता है। जैसे कोई राइटर हैं, किताब लिखते हैं, उनकी किताब जो है स्कूलों में पढ़ाई होती है, और वो इस दुनिया में रहें या न रहें वो पढ़ाई जब तक होगी तब तक उसका रॉयल्टी उनके घर में जाएगा। ठीक उसी तरीके से एक साइंटिस्ट होते हैं जो बहुत बड़ा आविष्कार कर दिए, अब इस दुनिया में वो रहें या ना रहें उसकी रॉयल्टी उनको जाती है। और उसी तरीके से सिंगर हैं, आज किशोर कुमार नहीं हैं इस धरती पे, फिर भी उनका गाना बजता है, बिकता है, और उसकी रॉयल्टी उनके घर में जाती है। ठीक उसी तरीके से आरसीएम के अंदर अगर हम आ गए, इस बिजनेस को अगर स्टेबल कर लिए तो इसके अंदर भी हमको रॉयल्टी मिलती है, और वो रॉयल्टी होता है 8%। दूसरा इसके अंदर जो इनकम आता है वो आता है टेक्निकल बोनस। वो टेक्निकल बोनस होता है 5%, यानी टोटल 45% सिस्टम के माध्यम से आपके अकाउंट पे चला जाता है। इसके आगे और भी बहुत सारा चीज है, जो सारा चीज एक ही वीडियो में दे पाना संभव नहीं है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा, ये मेरा पहला वीडियो है, आगे मेरा प्रयास रहेगा कि इन तरीके का बहुत सारा जो भी आपके अंदर क्वेश्चन आंसर हो उसको भी हम लोग रखेंगे। कंपनी का पूरा डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे, कंपनी का पूरा जानकारी आपको देंगे, आपको आरसीएम कैसे करना है वो भी बताएंगे। फिलहाल के लिए आप लोग इसको प्रमोट करें, जो भी लोग नए लोग हैं नए लोगों तक पहुंचाइए। कंपनी का उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य लोगों तक पहुंचाइए। कंपनी का मूलभूत 3 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा में आज जैसे पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जो है कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, और अब जो है सारे लोग ये कहना शुरू कर दिए हुए हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए हमारा इम्यूनिटी का होना जरूरी है। और इम्यूनिटी उसी चीज़ से होती है जो प्राकृतिक चीज़ जो शरीर को चाहिए, ओरिजिनल रूप में चाहिए, तभी हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, और तभी हम कोरोना ही नहीं किसी भी तरीके का समस्या हो उससे हम जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो हमारी कंपनी जो है, हमारी कंपनी का सबसे पहला उद्देश्य ही स्वास्थ्य रक्षा है। स्वास्थ्य रक्षा हम बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट दे करके लोगों को हेल्थ अच्छा रखते हैं। दूसरा जो उद्देश्य है कंपनी का वो है नए भारत का निर्माण।
नए भारत के निर्माण से मेरा जो कहने का तात्पर्य है, जो कंपनी का उद्देश्य है, आज इसी कोरोना की महामारी में हमारा पूरा इंडिया जो है लॉकडाउन है, बिजनेस व्यापार ठप है। अब ऐसी स्थिति में हम अपने देश को कैसे आगे लेकर के जाएंगे? तो अगर हम इस सिस्टम में हैं, जैसे मैं आज इस सिस्टम में हूँ, मेरा टीडीएस कट के पैसा आ रहा है और वो टीडीएस भारत सरकार को जा रहा है। इनकम टैक्स हम लोग पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करने के बाद ही हमें सामान मिलता है। तो इस तरीके से जो है एक एक व्यक्ति अगर आरसीएम सिस्टम में आते हैं तो एक एक व्यक्ति का इनकम टैक्स जो है भारत सरकार के पास जाता है। तो इस तरीके से हम भारत को भी सबल बना सकते हैं। तीसरा जो उद्देश्य है वो है स्वावलंबन। स्वावलंबन यानी बेरोजगारी। आज इसी कोरोना की महामारी में हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े जो जानकार अनुसंधान करता है वो बताते हैं कि आने वाला समय जो है बेरोजगारी का है। अब इस बेरोजगारी के आलम में सारे लोगों को रोजगार दे पाना संभव नहीं है, लेकिन ये आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम त्रिलोक सर ने बना दिया है सन 2000 के अंदर कि आज अगर पूरा हिंदुस्तान ही अगर इस सिस्टम में आ जाए फिर भी यहाँ पे सीट खाली रहेगा। तो हम जो है बेरोजगारी को भी दूर करने की क्षमता रखते हैं। आज के लिए इतना ही, और इन तीनों उद्देश्य पे डिटेल में मैं फिर और भी वीडियो बनाऊंगा, है ना। और इसे क्यों करना चाहिए इस पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय आरसीएम।